आज के प्रैक्टिस सेट में हम डाइस और कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली एग्जाम्स में दिए जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस के क्वेश्चन के साथ, यानी पासे के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ में आपको डाइस दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। तो इसमें बताना है कि 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 का ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 पहले ढूंढेंगे, कहाँ है 3, ठीक है। आपको बी में दिख रहा होगा, ए में दिख रहा होगा, ठीक है। कोई एक को पकड़ेंगे, ए को ही देख लेते हैं। तो ए में 3 के अलावा और कौन सा दो नंबर है, 5 और 2 है। तो ये 5 और 2 दोनों हम किसी और डाइस में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों नंबर हमें दूसरे डाइस में मिल जाता है तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो नंबर नहीं मिल रहा होता है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ए में 3 के अलावा 5 और 2 है, उसके अलावा देखिए फिगर सी में क्या है, 5 2 वहां दिख रहा है। तो क्या नहीं मिल रहा है, 4 और 3, यानी यहां में 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है, दो नंबर जहां मिले तो तीसरा जो नहीं मिलता वही उसका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एफ के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। तो देखिए हमें सी नंबर में मिल गया एफ, एफ के अलावा क्या है, बी और ई है अलग साइड्स में। तो ये बी और सी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे दूसरे डाइस में, क्या है, नहीं है, दो अल्फाबेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। दो अल्फाबेट नहीं मिल रहा है तो हम एक ढूंढेंगे। देखिए बी तो है, बी मिल गया फिगर बी में। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अल्फाबेट को लिखेंगे। यहां हम क्लॉकवाइज में लिख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फिगर सी से शुरू करते हैं, बी को पहले लिखे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो उसके बाद ई आता है, उसके बाद एफ आता है, ठीक है, फिगर सी के हिसाब से। अब फिगर बी के हिसाब से बी है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ए आया, फिर सी आया, फिर पेयरिंग कर देंगे। देखिए तो पेयरिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि ई का ऑपोजिट ए होगा और एफ के ऑपोजिट सी होगा, ठीक है। तो यहां आंसर क्या होगा, एफ के ऑपोजिट में सी, ठीक है। ये हम एंटी क्लॉकवाइज करने पर भी वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब उसमें तो बी लिए, ई को भी लेते और उसके बाद भी करते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो भी आंसर यही आता। जैसे ई मिल रहा है फिगर ए में, फिगर सी के हिसाब से हम लिख देते हैं ई एफ बी, क्लॉकवाइज के यहां भी कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करने से भी वही आंसर आता है, ठीक है। इसको भी करते हैं, ई से शुरू कर रहे हैं, ई सी डी, देखिए यानी बी के ऑपोजिट डी होगा और एफ के ऑपोजिट सी होगा। अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, एफ के ऑपोजिट कौन सा अल्फाबेट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डाइस में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओपन डाइस वाला, यानी खुला हुआ पासा। इसमें बताना है कि ऊपर फिगर में दिया गया है पासे को खोल करके, और नीचे पॉसिबल डाइस दिया हुआ है, पासा दिया हुआ है कि वो फिगर जो ऊपर दिया गया है वो इनमें से किसका हो सकता है, ठीक है। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, चेक करते हैं। पर चेक कैसे करें, पहले ये देखेंगे ऊपर वाले फिगर को कि 1 है दिख रहा है, 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4, ठीक है। हम अल्टरनेट वाला नंबर लेते हैं, 1 का ऑपोजिट होगा 4, 5 का ऑपोजिट होगा 2, और जो बचा है 3 और 6 वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अभी ये पता चल गया हमें कि कौन किसके ऑपोजिट है, उसी कंसेप्ट को हम नीचे अप्लाई करेंगे। देखिए नीचे फिगर ए में देखिए 6 और 3 जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए, अगल बगल है तो ये डाइस तो हो नहीं सकता, अगर अगल बगल है तो ऑपोजिट कैसे होगा, ठीक है। फिगर बी में देखते हैं, 6 का ऑपोजिट होना चाहिए 3, बगल में नहीं है, 2 का ऑपोजिट होना चाहिए 5, बगल में नहीं है, 1 का ऑपोजिट होना चाहिए 4, बगल में नहीं है, यानी कि ये डाइस हो सकता है, ठीक है। तो ये सही होगा, लेकिन फिर भी हम और चेक करेंगे, ठीक है। आगे वाले में देखिए 4 के ऑपोजिट में 1 होना चाहिए लेकिन बगल में ही दे दिया है, तो ये भी डाइस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब फिगर डी में चेक करेंगे, 5 के ऑपोजिट होना चाहिए 2, बगल में नहीं दिया है, 3 के ऑपोजिट में होना चाहिए 6, बगल में नहीं दिया है, 4 के ऑपोजिट होना चाहिए 1, बगल में नहीं दिया है, मतलब ये डाइस भी पॉसिबल है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन डाइस में दिए जाते हैं, ये फिगर के साथ भी हो सकता है, नंबर के साथ भी, अल्फाबेट के साथ भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए कैलेंडर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 6 मार्च 2005 संडे है, ऐसा दिया गया है, 6 मार्च 2005 संडे है, तो 6 मार्च 2008 कौन सा डे होगा।
तो देखिए यहाँ में डे सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए 2005 पहले लिखा हुआ उसको देखते हैं। 2005 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी नहीं है, 6 मार्च से तारीख शुरू हुआ है इस क्वेश्चन का, तो 2005 को हम नहीं लेंगे। हम लेंगे 2006 को, फिर लेंगे 2007 को, फिर 2008 को भी लेंगे क्योंकि इसमें भी फरवरी है, क्योंकि 6 मार्च तक गया है। ठीक है, अब देखिए 2006 एक नॉर्मल ईयर है, मिलेगा 1 एक्स्ट्रा डे। 2007 में भी 1 एक्स्ट्रा डे नॉर्मल ईयर है। 2008 2 एक्स्ट्रा डे क्योंकि ये लीप ईयर है। अब टोटल हो गए 4 एक्स्ट्रा डेज, 4 एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो हमें क्या करना होता है, ये 4 दिन आगे बढ़ जाना होता है। दिया गया डे कौन सा है, संडे, तो 4 दिन आगे बढ़ेंगे। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, देखिए अगर ये नंबर जो एक्स्ट्रा डेज निकल रहा है वो 4 ना होके ज्यादा होता तो 8 होता तो 9 होता, यानी 7 से ज्यादा होता, तो क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता वो हमारे एक्स्ट्रा डेज होता। जैसे 8 है, 7 से डिवाइड किए, 1 रिमाइंडर में बचा तो 1 एक्स्ट्रा डे हुआ। तो हमें सिर्फ एक दिन आगे बढ़ जाना होता, यानी संडे के बाद आता मंडे। अगर 7 ही होता, 7 ही होता, तो 7 से डिवाइड करते, 0 एक्स्ट्रा डेज मिलता। तो हमें कहीं बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में संडे था, संडे ही आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 26 अगस्त 2016 फ्राइडे है, ऐसा दिया गया है। तो 2 सितंबर 2019 कौन सा डे होगा? तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या है, 26 अगस्त जो है वो 2016 कौन सा डे है, ये फ्राइडे है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है 2 सितंबर का 2019। इसमें क्या करना है, 2 सितंबर तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम 26 अगस्त तक ही निकालेंगे। ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उसका अलग से हिसाब कर लेंगे। हम ऐसे ही करेंगे जब साल भर या 2 साल या जितने साल का भी एक गोटा सा अंतर हो तो। ठीक है, कम भी रहने पर हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ 26 अगस्त तक निकालेंगे। तो देखिए वो पहले वाला क्वेश्चन जैसा बन गया है कि तारीख भी सेम, मंथ भी सेम, सिर्फ ईयर का डिफरेंस। तो वैसे में हम क्या करते हैं, देखिए 2016 तो है ही, 2016 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फरवरी पार हो चुका है। तो 2017 को लेंगे, 2018 को लेंगे, 2019 को लेंगे। अब देखिए 2017 नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2018 भी नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2019 भी नॉर्मल ईयर है, इसलिए 1 एक्स्ट्रा डे, टोटल हो गए 3 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन यहां तक ही रहता, 26 अगस्त तक ही रहता, तो 3 एक्स्ट्रा डेज हम बढ़ जाते, फिर फ्राइडे के बाद 3 दिन बढ़ा के जो आता वो हमारा आंसर होता। पर ये तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है 2 सितंबर तक जाना है। तो ठीक है, हम 26 अगस्त तक तो आ गए। अब क्या करेंगे, अगस्त में होते 31 दिन, यानी 5 दिन और बचे, 5 लिख देंगे। फिर अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर में 2 दिन बचे हैं, उसको लिख दिए। ठीक है, अब हो गया टोटल ये एक्स्ट्रा डेज कितना, 10 10 हो गया। देखिए 7 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होता है, इसमें रिमाइंडर यानी शेष बचता है 3। ये 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा डेज बचे। अब क्या करना है, यही 3 दिन आगे बढ़ जाना है, क्योंकि रेफरेंस के लिए पहले से तो डे दिया हुआ था, यानी फ्राइडे के बाद 3 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी सैटरडे, संडे, मंडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ गए हम। क्वेश्चन क्या है कि 16 नवंबर 2022 कौन सा डे होगा? कुछ नहीं बताया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन वाला। क्या है क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को कौन सा डे होगा? ठीक है, ये कौन सा डे होगा? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो नंबर लिखा उसी को जोड़ जाड़ देंगे ना, आंसर आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कोड का यूज करना है। जैसे 16 है, पहले 16 लिख लिए। ठीक है, नवंबर का कोड होता है 3, देखिए कोड वहां लिखा हुआ है, नवंबर कोड 3 होता है, वो लिख लिए। फिर 2022 जो है, इसको हम 2000 प्लस 22 में तोड़ देते हैं। 2000 का कोड होता है 6, देखिए ईयर का कोड वहां लिखा है, 2000 कोड होता है 6, उसको लिख लिए। फिर ये 22 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर और एक काम करेंगे,
कि इस 22 को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो कोसेंट आता है यानी भागफल आता है उसको लिख लेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल में 5 आएगा, 5। ठीक है, उसको लिख लिए। अब सबको जोड़ देंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 52। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए तो कोसेंट में 7 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। देखिए यही रिमाइंडर हमें आंसर देगा। अब यहाँ में रेफरेंस के लिए तो कोई डे है नहीं, जो कि उतना दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये 3 जिसका कोड होता है, मतलब ये जिस डे का कोड होता है वो इसका आंसर होगा। देखिए डे का कोड होता है 3, कोड होता है वेंसडे का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वेंसडे। है, आंसर हो जाएगा वेंसडे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, 16 जनवरी 1969। ठीक है, इसको बनाते हैं। करना क्या है, इसका डे निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, ये 16 पहले इसको लिख लेंगे, जनवरी का कोड होता है 0, उसको लिख लेंगे। फिर ये 1969 को 1900 में तोड़ देंगे तो 1900 का कोड होता है 0, वो लिख लेंगे। फिर 69 वैसे ही लिख देंगे। फिर 69 को 4 से डिवाइड करने पर जो भागफल आता है यानी क्वोशिएंट आता है उसको लिख लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 17 आएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे तो देखिए ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 102 आ गया। ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हुए। इसको 7 से डिवाइड कर दे तो इसका 14 इसका क्वोशिएंट आ जाएगा और 4 रिमाइंडर हो जाएगा। यही रिमाइंडर हमें आंसर देगा। तो ये 4 कोड है किसका, थर्सडे का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर रिपीटेशन का है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ईयर का कैलेंडर 2017 के जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2017 है। ठीक है, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के कंडीशन में, वो भी कैलेंडर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं 11 ऐड कर देते हैं ये, पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये है एक लीप ईयर और क्वेश्चन में दिया गया था नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के जैसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2017 में 6 ऐड कर देंगे और उसके बाद जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए हम डायरेक्ट 6 ऐड नहीं करेंगे, पहले 11 ऐड करके देखेंगे। अगर वो लीप ईयर देता है तब जाकर के ही हम 6 ऐड करके आंसर निकालेंगे, वरना अगर लीप ईयर नहीं निकलता है तो उसी जगह हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 11 ऐड करने पर जो आएगा, अगर नॉर्मल ईयर आता है तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हम करेंगे नॉर्मल ईयर के कंडीशन में। अगर दिया गया क्वेश्चन लीप ईयर में हुआ तो जैसे यहां लिख देते हैं, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर में कैलेंडर रिपीटेशन वाला बात अगर आए तो हम 28। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया था लीप ईयर, आया आंसर में भी लीप ईयर, इसलिए ये उसका रिपीटेशन वाला ईयर होगा। ये लीप ईयर में भी अगर 28 ऐड करने के बाद लीप ईयर नहीं आता है तो जैसे एक क्वेश्चन यहां 1672, ये एक लीप ईयर है, इसमें 28 ऐड कर देंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है, ये 1700। ये लीप ईयर नहीं है, हालांकि ये 4 से डिविजिबल है पर ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 1700 है। इसको 100 से डिवाइड करने पर तो ये कट रहा है, पर ये 400 से डिवाइड करने पर ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ये एक नॉर्मल ईयर है और क्वेश्चन में दिया गया था लीप ईयर। तो हम उस समय क्या करेंगे, ये 1672 में फिर हम 40 ऐड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा आंसर वो हमारा फाइनल आंसर होगा लीप ईयर के कंडीशन में। पर ऐसा बहुत कम आता है क्वेश्चन, 28 ऐड कर देने से आंसर आ जाए ऐसा ही दिया जाता है जनरली। ठीक है, तो ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को हम कैलेंडर रिपीटेशन में इस तरह सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने किया डाइस से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ।